हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित सुपर 100। आज की क्लास में हम मैथ्स के एलसीएम एचसीएफ के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इसकी एक क्लास और हो चुकी है तो उसको भी आप देख सकते हैं। अब ये 252 से 9999 को भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 39 बार। 98 28 यहाँ आएगा, बचेगा क्या? 171 शेष क्या बचा? 171। हमको क्या निकालनी? 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या। अब ये जो 9999 थी, ये ऐसी संख्या नहीं है कि इन चारों से भाग दे दिया जाए तो पूरी पूरी डिवाइड हो जाए। तो संख्या क्या होगी? संख्या बराबर हो जाएगी 9999 माइनस ये जो शेष आया इसको घटा देंगे। इसमें एक और कंडीशन बोला है कि प्रत्येक बार कितना? 3 शेष बचना चाहिए। तो इस जो 3 शेष बच रहा है उसको इसमें प्लस कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 9 में 1 जाएगा तो 8, फिर 2, फिर 8, फिर 9 प्लस 3 तो कितना आ जाएगा? 9 3 11, तो 1 3 8 9, तो 9831 ऐसी संख्या है जिसको 12 18 21 और 28 से विभाजित करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा और शेष 3 बचेगा। ये रहा हमारा फाइनल आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6 8 12 15 तथा 30 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचे। तो किससे किससे भाग देना है? 6 8 12 15 तथा 30 और शेष कितना बचता है? 4। तो 6 8 12 15 और 30 इनका हम क्या निकाल लेंगे? एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 6 8 12 15 30, फिर 6 8 12 15 30, तो 2 से 2 3 6, 2 चौक 8, 2 छक्का 12 15, ये 15 दूनी 30 तो 15, फिर 2 से तो 3 2 दूनी 4, 2 3 6, फिर 15, यहाँ भी 15। अभी 1 2 और है तो 2 से एक बार फिर से करेंगे तो 3 2 एकम 2 3 15 और ये 15। अब 3 से 3 एकम 3, ये 1 3 एकम 3 3 पचे 15, ये 3 पचे 15। अब किससे डिवाइड होगा? 5 से। 5 एकम तो एलसीएम क्या आ जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24 पंचे 120। एलसीएम कितना आ गया? 120। अब यहाँ एक कंडीशन दी हुई थी, वो छोटी से छोटी संख्या हमारी क्या आ गई? 120। एक कंडीशन है कि प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचे। तो संख्या क्या हो जाएगी? मतलब 120 में हम जब 4 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 124। अब इस 124 को अगर हम इन पांचों संख्याओं में से 6 8 12 और 15 और 30 में से अगर विभाजित करें तो 4 शेष बचेगा। तो यही हमारी संख्या है, यही हमारा फाइनल आंसर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 6 8 12 15 30 से विभाजित करने पर शेष क्रम से 4 6 10 13 28 प्राप्त होता हो। अब इस टाइप के क्वेश्चन में क्या किया जाता है? जब सबका शेष दिया हो, जब 6 से भाग देंगे तो 4 बचेगा, 8 से देंगे तो 6, 12 से भाग देंगे तो 10, 15 से भाग देंगे एक ही संख्या को, तो क्या करते हैं? पहले 8 इनको घटा देते हैं सबके शेष को उस संख्या से। 8 - 6, 12 - 10, 15 - 13, 30 - 28 और सबका माइनस करने पर समान अंक मिलेगा, वही 2। 6 - 4 तो 2, 8 - 6 2, 12 - 10 2, 15 - 13 2, 30 - 28 तो 2। तो अंतर कितना आ गया इनका? 2। अब हम क्या निकाल लेंगे? ये 6 8 12 15 30 का एलसीएम, क्योंकि हमको उस संख्या को, जो छोटी से छोटी संख्या है, उसको किससे विभाजित करना है? 6 8 12 15 30 से। तो हम इनका एलसीएम निकालेंगे। तो हमने पिछले क्वेश्चन में भी इसका एलसीएम निकाल के आपको बताया था। 6 8 12 15 30, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 छक्का 12 15, ये 15, फिर 2 2 दूनी 4, 2 3 6,
15, ये 15। अब 2 से एक बार और, तो 3, 2 एकम 2, 3, ये 15 और फिर से 15, फिर ये किससे, अब 3 से, 3 एकम 3, 1, फिर 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 पचे 15। अब 5 से, 1 1 1, ये 5 एकम 5, 5 एकम 5, कितना आ गया एलसीएम, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, तो 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 24 पंचे 120। अब यहाँ पे ये जो हमारा अंतर आया है इसको क्या कर देंगे, इससे माइनस, मतलब 120 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 118। तो ये वो संख्या है कि जिसको अगर 6 से भाग दें तो शेष कितना बचेगा, 4। अगर 8 से भाग दें तो शेष कितना बचेगा, 6। तो 118 हमारा फाइनल आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की। दोस्तों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। दो संख्याओं का महत्तम समावर्त 12 तथा उनका योग 120 है, तो ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं। कितने जोड़े संभव। तो इस क्वेश्चन में पहले संख्याएं क्या हो जाएंगी, संख्याएं हमेशा महत्तम समावर्त का गुणज होती। महत्तम समावर्त क्या है, 12, तो संख्याएं क्या हो जाएंगी, 12x और 12y। अब दिया है इनका योग कितना है, 120। इन संख्याओं का योग कितना है, 120, तो 12x प्लस 12y बराबर 120। इसमें से 12 कॉमन, तो कितना आ गया, x प्लस वाई बराबर 120। तो x प्लस वाई बराबर, ये 12 चले जाएगा उधर, तो 120/12, तो 12 एकम 12, 0, x प्लस वाई बराबर क्या आ गया, 10। अब हमें x और y के मान निकालने कि कितने हो सकते हैं। तो x और y के ऐसे मान होंगे जिनका HCF कितना आएगा, 1। तो अगर हम यहाँ पे देखें x और y, x और y का प्लस कितना है, 10। तो अगर हम x 2 ले लें तो y क्या होगा, 8, लेकिन इनका HCF कितना आएगा, 2। तो ये दोनों मान नहीं हो सकते। ऐसे ही अब अगला देखेंगे 4 और 6, तो इनका भी एलसीएम कितना आएगा, 2, वो HCF कितना आएगा, 2। तो ऐसे मान लिखने हैं जिनका HCF कितना है, 1, तो 1 और 9। ऐसे दो अंक है जिनका HCF कितना होगा, 1, और एक क्या हो जाएगा, 3 और 7, इनका भी HCF कितना आएगा, 1। तो इसका मतलब कितने जोड़े संभव हैं x और y के मान के, 2, 1 और 9 और दूसरा 3 और 7, तो 2 जोड़े संभव हैं। ये रहा हमारा फाइनल आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो और इनको सॉल्व करना भी बहुत आसान है। दोस्तों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। एक कमरा 1517 सेंटीमीटर लंबा तथा 902 सेंटीमीटर चौड़ा है। इस कमरे के फर्श पर बराबर आकार की वर्गाकार कम से कम कितनी टाइल्स लगेंगी। में क्या निकालना है, टाइल्सों की संख्या की। 1517 सेंटीमीटर लंबा और 902 सेंटीमीटर चौड़े कमरे के फर्श में कम से कम कितनी टाइल्स लगेंगी। तो टाइल्स की संख्या बराबर क्या होगा, टाइल्स की संख्या बराबर होगा कमरे का क्षेत्रफल बटे वर्ग का क्षेत्रफल, या फिर वर्गाकार टाइल्स का क्षेत्रफल। तो हमें कमरे का क्षेत्रफल तो पता है, लंबाई, कमरा किस टाइप का होगा, आयत के आकार का, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई जो कि दी हुई है 1517 सेंटीमीटर और चौड़ाई 902। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो ये हो गया कमरे का क्षेत्रफल। अब बटे वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें निकालनी पड़ेगी वर्ग की भुजा, मतलब वर्गाकार टाइल्स की भुजा। वो कैसे निकलेगी, कमरे की जो लंबाई और जो चौड़ाई है उसका जब HCF निकालेंगे तो वो क्या होगी, वर्ग की भुजा या वर्गाकार टाइल्स की भुजा।
प्रत्येक वर्गाकार या प्रत्येक वर्ग की भुजा बराबर क्या हो जाएगा 1517 व 902 का HCF। 1502 और 1517 और 902 का HCF कितना आ जाएगा 41। वो आप करके देख लीजिएगा, मैंने अपनी पिछली क्लास में बताया है कि HCF कैसे फाइंड करते हैं। तो इनका HCF कितना आ गया 41। तो प्रत्येक वर्ग की भुजा कितनी आ गई 41। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा गुणे भुजा। भुजा का मान दिया 141 जो हमने अभी निकाल लिया, तो 41 गुणे 41। अब इससे इसको भाग देंगे तो 41 दूनी 82, कितना बचा 8, फिर 41 दूनी 82। इससे इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 37। 37 बार जाएगा और 37 गुणे 22 814। ये रहा हमारा फाइनल आंसर। और इस टाइप के क्वेश्चन में टाइल्सों की अगर संख्या निकालनी है तो कमरे का क्षेत्रफल बटे वर्गाकार टाइल्स का क्षेत्रफल। तो ये रहा हमारा फाइनल आंसर। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन की। दोस्तों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। यदि दो संख्याओं का महत्तम समावर्त 20 एवं लघुत्तम समावर्त 400 हो तो ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं। तो लघुत्तम समावर्त व महत्तम समावर्त दिया गया है। तो संख्याएं क्या होती हैं हमेशा संख्याएं हमेशा महत्तम समावर्त का गुणज होती हैं। तो संख्याएं क्या हो जाएंगी 20x और 20y। अब इनका लघुत्तम समावर्त हमको 400 दिया हुआ है, तो 20x व 20y का एलसीएम कितना दिया है हमको 400। और इनका अगर एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा 20xy बराबर 400। तो xy बराबर 400 बटे 20, 0 से 0 2 20। xy बराबर क्या आ जाएगा 20। अब हमें xy के ऐसे मान निकालने हैं कि उनका गुणा करने से 20 आए और वो जो अंक आए या फिर जो मान आए उनका HCF कितना हो 1 हो। तो अगर हम ले लें 10 और 2 तो इनका गुणा तो होगा 20, लेकिन इनका HCF कितना होगा 2 और हमारा HCF कितना आना चाहिए 1। तो ये दोनों नहीं होंगे। दूसरी देखें 5 और 4, इनका गुणा कितना होगा 20 और HCF कितना होगा इनका 5 और 4 का HCF 1। तो एक जोड़ा क्या हो गया 5 और 4। दूसरा क्या हो सकता है x का मान अगर 20 हो और y का मान 1, तो ये दूसरा जोड़ा ये बन गया। गुणा करने से 20 आएगा और HCF इनका क्या होगा 1। तो इसके 2 जोड़े संभव है। तो इसका फाइनल आंसर क्या हुआ 2 जोड़े संभव। 2 जोड़े संभव है। ये रहा हमारा फाइनल आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।